गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। लक्ष्य एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता होगा, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 4 सेशन 2024-25 के लिए आपका फॉर्म अब तक रिलीज हो जाना था, बट फॉर्म अभी तक रिलीज नहीं हुआ है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जो ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम होता है, ये एग्जाम एनटीए मींस नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट करवाता है एंड इस एग्जाम के थ्रू आपको सैनिक स्कूल्स में एडमिशन मिलता है। तो हम बात करते हैं, जो सैनिक स्कूल्स है उनमें क्लास 6 और क्लास 9 में एडमिशन होता है। उसके लिए आपका फॉर्म फिलअप होता है। फॉर्म फिलअप होने के बाद आपका एग्जाम होता है। एग्जाम के बाद आपका रिजल्ट आता है, फिर आपका मेडिकल एग्जाम होता है, फिर फाइनल मेरिट लिस्ट आता है, जो भी है ई काउंसलिंग होता है, जो भी प्रोसेस है। तो ये जो प्रोसेसिंग है स्टार्ट होती है आपके एग्जाम फॉर्म से। तो अब तक एग्जाम फॉर्म आ जाना चाहिए था, बट अभी तक नहीं आया है। तो आज की वीडियो में बात करेंगे फॉर्म कब रिलीज होगा एंड कौन कौन कैंडिडेट फॉर्म फिलअप कर सकते हैं एंड इसके अलावा एग्जाम आपका कब होने वाला है। उन सभी के बारे में आज की वीडियो में वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जो आपका एग्जाम फॉर्म है वो अब तक रिलीज हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ है। बट आप मान के चलो 10 नवंबर मींस दीपावली से पहले पहले आपका फॉर्म रिलीज हो जाएगा बेटे, ठीक है। तो आपका जो फॉर्म है दीपावली से पहले आपका रिलीज हो जाएगा। एंड उसके बाद हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी कि कौन कौन कैंडिडेट ये फॉर्म फिलअप कर सकता है। तो जिस भी कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ क्लास 6 के लिए, सबसे पहले मैं क्लास 6 के लिए बात करता हूं। क्लास 6 के लिए जो भी कैंडिडेट जिसका डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 2012 टू 31 मार्च 2014 के मिड में हो, कहने का मींस 1 अप्रैल 2012, तो 1 अप्रैल 2012 वो डेट भी आपकी काउंट होगी एंड 31 मार्च 2014, तो 31 मार्च 2014 वो डेट भी आपका काउंट होगा। वो कैंडिडेट क्लास 6 के लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हैं एंड क्लास 6 के लिए बॉयज एंड गर्ल्स दोनों फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अब क्लास 9 की बात करते हैं। तो क्लास 9 में जो एज क्राइटेरिया है वो रहेगा आपका 1 अप्रैल 2009 टू 31 मार्च 2011, मींस जिस भी कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ अप्रैल 9 टू 31 मार्च 2011 के मिड में है, वो कैंडिडेट फॉर्म फिलअप कर सकता है। एंड यहाँ पे 1 मार्च भी आपका काउंट रहेगा एंड 1 अप्रैल भी आपका काउंट रहेगा एंड 31 मार्च भी काउंट रहेगा। कहने का मीन्स अगर किसी कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 2009 है तो वो भी फॉर्म अप्लाई कर सकता है। एंड क्लास 9 की बात करते हैं। जब से एनटी एग्जाम करवाने लगा तब से गर्ल्स का ओनली क्लास 6 में एडमिशन होता है, बट क्लास 9 के लिए अभी तक गर्ल्स के लिए कोई सीट नहीं था। एंड इस बार देखते हैं जब फॉर्म रिलीज होगा तब पता लगेगा कि गर्ल्स भी क्लास 9 के लिए अप्लाई कर सकती है या नहीं कर सकती है। एंड इसके अलावा बेटे जैसे ही फॉर्म रिलीज होगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा कि फॉर्म आपका रिलीज हो चुका है एंड जो भी फॉर्म फिलअप करने का प्रोसेस रहेगा वो कंप्लीट मैं आपको एकदम अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। एंड उसके लिए आपको सबसे पहले जो भी डॉक्यूमेंट्स है, एंड हो सकता है इस बार कुछ नए डॉक्यूमेंट्स आपको देखने को मिले, लेकिन जो फिक्स डॉक्यूमेंट्स है मीन देखो फोटो सभी को पता है, फोटो एंड फोटो जो होगा आपका प्रेजेंट फोटो होना चाहिए बेटे। एंड जो स्लेट होता है मीन जो भी, जैसे मान लो स्लेट है, स्लेट के ऊपर आपको आपका नेम मेंशन किया होना चाहिए एंड उस पर आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन किया होना चाहिए और प्रेजेंट डेट ऑफ प्रेजेंट आपका मेंशन किया होना चाहिए। उस टाइप का आपका फोटो चलेगा। एंड फोटो की मैं बात करता हूँ तो अप्रोक्स 20 के आसपास आपको फोटोज रखना बेटे, क्योंकि अभी जो फोटोज है वही फोटोज आपको मेडिकल के लिए काम आएगी एंड वही फोटोज आपके एडमिशन के टाइम काम आने वाली है, ठीक है। एंड इसके बाद हम बात करते हैं बर्थ सर्टिफिकेट। तो बहुत से बच्चे जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो एक नॉर्मल बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं, वो नहीं चलेगा बेटे। आपको या तो ऑनलाइन वाला बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। ऑनलाइन का मीन जिसपे स्कैनर लगा हुआ होता है, ठीक है। एंड जो आपका बर्थ सर्टिफिकेट है किसी बच्चे का अगर ऑनलाइन नहीं बना हुआ है तो वो अभी भी ई मित्र की शॉप पे जाके अपना जो बर्थ सर्टिफिकेट उसको ऑनलाइन करवा सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं डोमिसाइल, ये सभी के लिए कंपलसरी है। डोमिसाइल जिसको आवासीय बोला जाता है, ठीक है। एंड डोमिसाइल की बात करते हैं तो वो आपका एक प्रूफ होता है कि आप इस स्टेट से बिलोंग करते हो, मींस इस स्टेट के रहने वाले हो, ठीक है। तो डोमिसाइल सभी को बनवाना है। डोमिसाइल ऑफलाइन का कोई डोमिसाइल नहीं चलेगा बेटे, आपको ऑनलाइन डोमिसाइल ही बनवाना होगा। एंड डोमिसाइल आपने नहीं बनवाया है तो आप जल्द से जल्द आपके नियर बाय जो भी ई मित्र की शॉप है वहां जाके आप डोमिसाइल बनवाइए, क्योंकि बेटे जो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो हो सकता है उसमें टाइम लगेगा, लेकिन अभी जैसे बहुत से स्टेट जिनमें इलेक्शन होने वाला है तो वहां पे आचार संहिता लग जाएगी, उसके बाद आपका डोमिसाइल नहीं बनेगा। तो इसलिए आप टाइम रहते हुए अपना डोमिसाइल बनवाए बेटे। एंड इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं, डोमिसाइल के बाद बात करते हैं आपका बर्थ सर्टिफिकेट और डोमिसाइल के कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट ओनली ओबीसी कैटेगरी, एससी कैटेगरी एंड एसटी कैटेगरी, इन्हीं के लिए कास्ट सर्टिफिकेट अलाउ है एंड बाकी जनरल कैटेगरी कास्ट सर्टिफिकेट होता नहीं है।
एंड जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपका स्टेट गवर्नमेंट का नहीं होना चाहिए, वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए बेटे, ठीक है। एंड नेक्स्ट में बात करता हूं, एक आपका डिफेंस सर्टिफिकेट होता है। तो डिफेंस सर्टिफिकेट उन्हीं को, मतलब जो डिफेंस कैटेगरी उन्हीं को मिलती है जिनके पेरेंट्स मींस ओनली मदर या फिर फादर, या तो मदर या फादर में से कोई अगर डिफेंस में सर्विस कर रहा है मींस नेवी, एयरफोर्स एंड आर्मी में, तो उन्हीं को डिफेंस कोटा मिलता है। अगर किसी के दादाजी डिफेंस में है तो उनको डिफेंस कोटा नहीं मिलेगा। मींस जिस कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करोगे उसके मम्मी या पापा में से डिफेंस में होने चाहिए बेटे, उन्हीं को डिफेंस कोटा मिलेगा। डिफेंस के लिए आपका एक रिलेशन सर्टिफिकेट बनता है, वो सर्टिफिकेट आपको फॉर्म में मतलब स्कैन करके अपलोड करना होगा, डिफेंस कैटेगरी आप चूज करते हो तो। एंड अगर जिनके पेरेंट्स मींस रिटायरमेंट ले चुके हैं तो एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में आएंगे। एंड एक्स सर्विसमैन कैटेगरी वालों को पीपीओ, पीपीओ मींस पेंशन पे ऑर्डर, उसका कॉपी लगेगा बेटे। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स आपको प्रिपेयर करके रखने हैं। एंड इस बार हो सकता है एनटीए कुछ स्कूल से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स भी मांग सकता है, ठीक है। एंड बाकी हम बात करते हैं जो नेक्स्ट सेशन रहेगा, जो नेक्स्ट जैसे आपका फॉर्म रिलीज होगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। एंड अभी तक आपका फॉर्म रिलीज नहीं हुआ है, एग्जाम आपका जनवरी फर्स्ट वीक संडे को ही होना है बेटे, ध्यान रखना। एग्जाम आपका जनवरी फर्स्ट वीक संडे को ही होना है। तो ये सारी चीज आपको अब मतलब जो प्रिपरेशन है उसको कंटिन्यू रखना है। कहीं आप ये सोचोगे अभी फॉर्म रिलीज नहीं हुआ, अभी काफी टाइम है, एग्जाम आपका आगे बढ़ जाएगा, एग्जाम डेट अभी नहीं है, वो उन चीजों पे आपको ध्यान नहीं देना बेटे, ठीक है। तो आपका जो एग्जाम डेट है जनवरी फर्स्ट वीक संडे में ही रहेगा, मीन जनवरी फर्स्ट वीक संडे को आपका एग्जाम होगा। एंड बाकी सिलेबस आप सभी को पता है, आपका जो पेपर है ओएमआर बेस्ड पेपर होता है। क्लास 6 और 9 के लिए, 6 के लिए आपको 2.5 आवर मिलता है एंड क्लास 9 को 3 आवर मिलता है। क्लास 6 में आपके 150 क्वेश्चंस होते हैं, सॉरी क्लास 6 के लिए 1 to 5 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें 50 क्वेश्चंस आपके मैथ्स के होते हैं, ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स का। 25 क्वेश्चंस आपके जीके के होते हैं, ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का। 25 क्वेश्चंस आपके रीजनिंग के होते हैं, ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का। एंड 25 क्वेश्चंस आपके लैंग्वेज के होते हैं, ठीक है। मींस क्लास 6 में मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग एंड जीके 4 सब्जेक्ट होते हैं। एंड ये टोटल आपका 300 मार्क्स का पेपर होता है। एंड इस बार आपको पता है एनटीए ने रैंक वाइज रिजल्ट भी डिक्लेयर किया था, तो रैंक लाने में जो मजा है वो अलग ही बेटे, ठीक है। तो आपको अच्छे से प्रिपरेशन करना है। एंड क्लास 9 में आपका 400 मार्क्स का होता है, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। एंड फॉर्म अभी तक रिलीज नहीं हुआ है बेटे, जैसे रिलीज होगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। एंड आपको अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू रखना है बेटे। ओके बेटे, टाटा बाय बाय, थैंक यू।